हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे यूपी डीएलएड, इट मीन्स कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है कब होंगे, उसकी सिलेबस डिटेल में एकदम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमेशा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है कॉपी वगैरह, जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है, इंक्वायरी है यूपी डीएलएड और बीटीसी से रिलेटेड, तो हम इस वीडियो में आप लोगों का जो इंक्वायरी है पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात आप लोगों को बता दें कि जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम उसी टाइम होता है, तो उन दोनों का साथ में होता है और सेकेंड और फोर्थ का साथ में होता है। तो आप लोगों को ये पता ही होगा। और पहली बार जो बीटीसी में एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका पैटर्न पता नहीं होता है बहुत बच्चों को, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हम यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन भी लाएंगे, आंसर भी करवाएंगे। जितने भी आप लोगों का पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, ठीक, पूरा का पूरा हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक। ठीक, तो आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है डिटेल सिलेबस, आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना होगा बीटीसी का, तो कहीं भी नहीं है। आप लोगों को सीटेट का मिल जाएगा, यूपी टेट का मिल जाएगा, हर चीज़ का मिल जाएगा, लेकिन इसका बीटीसी जो पर्टिकुलर जो इंसान बीटीसी कर रहे हैं उसके लिए नहीं मिल पाएगा सिलेबस। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सिलेबस और कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा पता लगने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं कि नॉर्मली हम लोगों के बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हमें 8 सब्जेक्ट्स थ्योरी के पढ़ने हैं। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल हैं। घबराइएगा नहीं, 8 सब्जेक्ट जो हैं, अगर आप साइंस के हैं, किसी भी स्ट्रीम्स के हैं, ठीक, तो आप लोगों को ये जो 8 सब्जेक्ट हैं बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स से इसमें। और हाँ, आप लोगों का जो डीएलएड का ये मत सोचिए कि हमारे कॉलेज का अलग हो जाएगा, आप प्राइवेट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो आप लोगों का सिलेबस अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी डीएलएड है, पूरा ऑल इंडिया का सिलेबस यही रहता है। हाँ, प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन लोग लगभग उतना ही रहता है। थ्योरी में तो बिल्कुल नहीं चेंज होता है, सारा कुछ आपका वही रहता है। तो चलिए हम पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स को जान लेते हैं। आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे पढ़ना है और कितने टॉपिक्स हैं। ठीक, तो पहला हमारा यहाँ पे हमें पहला सब्जेक्ट हमारा है थ्योरी का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्ज़ाम होता है हमेशा हिंदी में होता है, हिंदी लैंग्वेज में होता है। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। जो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की जो सोचते होंगे, बीएससी वगैरह किए हैं, ठीक, तो इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, तो सोचते हैं कि शायद हम इंग्लिश में कर लें, तो ये आप लोगों का भूल है। इंग्लिश में नहीं होता है, इसका एग्ज़ाम ओनली हिंदी में होता है। ठीक, तो आप लोग हिंदी के लिए तैयार रहिएगा, इंग्लिश में कभी मत लिखिएगा आंसर कि हाँ ठीक है नहीं आ रहा है तो हम इंग्लिश में कर दिए। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, मार्क्सेस कटने के चांसेस रहते हैं। हिंदी में आप लोगों को करना है। ठीक, तो हिंदी में आप लोग फोकस करिए, हिंदी में राइटिंग वगैरह लिखिए। ठीक, तो ये सारा जितना भी प्रोसेस है हम आपको वन बाय वन बताएंगे डिटेल में कि कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। मार्क्स भी इंक्रीज़ करना है, कितने मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के कि पासिंग मार्क्स रहे ना, क्योंकि बहुत बच्चे ना फेल हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आप लोगों के मार्क्स कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएँ, फेल ना हो। ठीक, जैसे आप लोगों का पहले रहता था कि 70 में से आप लोगों का
30% मार्क्स आप लोगों को चाहता है पास होने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 50-50% चाहिए। 50% रहेगा तभी आप लोग, मतलब कि अगर 50 नंबर का कोई है एग्ज़ाम का पेपर, तो आप लोगों का 25 नंबर आना ही आना है, बिल्कुल नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसका 1 नंबर 2 नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं। हमें 8 सब्जेक्ट्स थ्योरीज में पढ़ने हैं। तो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, पहला हमारा है ये सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। थर्ड हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट्स प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, न्यू एफर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फोर्थ हमें पढ़ना है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। फिफ्थ पढ़ना है विज्ञान, साइंस। सिक्स्थ पढ़ना है गणित, मैथमेटिक्स। सेवेंथ पढ़ना है यहाँ पे हिंदी। 8th पढ़ना है उर्दू या संस्कृत। इसमें आप लोगों को और करके है, ये आप लोगों का ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो प्रेफर करिए कि संस्कृत लीजिए, उर्दू बहुत कम लोग लेते हैं, हम यहाँ पे संस्कृत ही पढ़ाएंगे। आप लोगों का ये सारा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हम पूरा 1 बाय 1 एक वीडियो लाएंगे। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हमें पता लगे कितने बच्चे हैं हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ताकि हम उस प्रोसेस से हम वीडियो बनाएं और उतना जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो सारे लोग यस या फिर फर्स्ट सेमेस्टर अपना सेमेस्टर नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल और आंतरिक विषय। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आप लोगों का, शारीरिक शिक्षा एवं कला। सेकेंड है हमारा का शिक्षण अभ्यास, शिक्षण टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप, ठीक है। ये सारा जो हमारा प्रैक्टिकल है, ये हमारा स्कूल वगैरह में कभी अभ्यास के लिए टीचर्स भेज देते हैं कि हाँ आप लोग 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चों को आप पढ़ाइए, एक बार देखिए कैसा है, ठीक। शारीरिक शिक्षा एवं कला आप लोगों का ये भी फिज़िकल एजुकेशन बहुत पहले पढ़े होंगे, वही चीज़ है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो और इसमें हम डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हमें देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक विषय है हमारा, क्या क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दूसरा हमारा क्या है, शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत। ये आप लोगों को हम बताए हैं, ये हमारा क्या है, सैद्धांतिक विषय है, ठीक, कंपल्सरी है। सामान्य विज्ञान में क्या क्या है हमारा, विज्ञान है, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर। ये सारा हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये आप लोगों का 2 जो है इसे हमें पढ़ना भी है, ठीक। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल वाला हाँ आप लोगों को बताए हैं, वो जो कला शिक्षण, संगीत, ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये हमारा डिटेल में दे दिया है, उसको आपको शॉर्ट में बताए थे जो भी बताए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र प्रथम, ठीक है। पहले प्रश्न पत्र में आप लोगों को जो आप लोगों का पेपर का जो नाम दिया रहेगा ना, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया दिया रहेगा, ठीक है। यही आपका लिखा हुआ रहेगा। वस्तु ये आप लोगों का विषय वस्तु है जो प्रश्न पत्र प्रथम रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम में जो आप लोगों का सिलेबस टाइम टेबल जो आता है, प्रश्न पत्र प्रथम ये दिया रहेगा। पहले आप लोगों का यही एग्ज़ाम होगा, फिर दूसरा आएगा, ठीक। दूसरा भी हम बताएंगे। और आप लोग ये जान लीजिए, एक दिन में आप लोगों को 3 एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। इसके लिए तैयार रहिएगा, 2-3 दिन में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में हमें क्या क्या पढ़ना है।
इसके अंदर हमें देखिए बाल विकास है, ठीक। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा हमारे साथ, ठीक है। जो जो हम पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों के कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ देख रहे हैं वीडियो देख लिए फिर उसके बाद में कर लेंगे, बाद में का बाद में रह जाता है। स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, आप लोग कॉपी लेकर बैठिए और नोट डाउन करते रहिए साथ में। पहला हमारा क्या दिया हुआ है, बाल विकास का अर्थ, ठीक है। हमें ये पढ़ना है बाल विकास का अर्थ क्या होता है और आवश्यकता और क्षेत्र पढ़ना है उसका, ठीक। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास, ये सारा हमें बाल विकास की अवस्थाओं में पढ़ना है। शारीरिक विकास में पढ़ना है, मानसिक विकास पढ़ना है, बुद्धि लब्धि, आईक्यू, बुद्धि परीक्षण, आईक्यू लेवल भी हमें पढ़ना है। आप लोग बीएससी अगर किए होंगे या बीए किए होंगे, आप लोगों का जो माइनर सब्जेक्ट्स हो जाता है मेजर सब्जेक्ट्स, तो उसमें आप लोगों को हाँ साइकोलॉजी टेस्टिंग वगैरह पढ़ना रहता था। तो ये चीज़ है आप लोगों का, ठीक है, उसी लेवल का है ये। थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में दे दिया है, आप लोगों को उसमें ऊपर ऊपर पढ़ना था, ठीक। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास पढ़ना है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है, पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये पढ़ना है। सामाजिक विकास पढ़ना है, समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे विकास कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक। भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ये पढ़ना है। सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता की विकास, ये पढ़ना है। व्यक्ति का विकास, अर्थ व्यक्तित्व का विकास पढ़ना है, ठीक। उसके अर्थ जानने हैं, प्रकार क्या है, अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी, ये सारे तीनों पार्ट पढ़ने हैं, ये क्या है। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समान योजन के उपाय, ठीक। व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थ, उसके कारक, उसके महत्व पढ़ने। कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ना है, ठीक। वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ठीक, ये हमें पूरा का पूरा देखना है और पढ़ना है। अधिगम सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये देखिए आप लोगों का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मतलब आप लोगों का जो चैप्टर होता है ना लेसन 1 में, ये आप लोगों का फर्स्ट है। फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। बाल विकास के पहले पॉइंट में हमें बाल विकास पढ़ना था, उसके अगले पॉइंट में हमें अधिगम सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत, ये हमें देखना है। अधिगम सीखना का अर्थ क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, ये सारा हमें। अच्छा, आप लोगों का जो चैप्टर और जो सिलेबस का पहला वाला जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा पार्ट है। उसको आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को नॉलेज होगा, नॉलेज गेन करेंगे, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो इतना तो है, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक। 1-2 महीने में आप लोगों का, जब से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे साथ तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। हम डेली का डेली आप लोगों को टारगेट देंगे और जितने भी टारगेट देंगे आप लोगों को पूरा करना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। और लास्ट डे हम लोग जब आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम एक सेशन रखेंगे, लाइव सेशन रहेगा। आप तो हमसे जुड़िएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चल रहे हैं। तो आप लोग कौन कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि हाँ यस पढ़ रहे हैं, आपके चैनल से तैयारी कर रहे हैं जो भी। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और अब आएगा इसके 1 बाय 1। तो आप लोग यस करके लिख दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमें पता लगे कितने बच्चे हैं
जुड़े हुए, कि ताकि हम उसके हिसाब से वीडियो लाएं। अगर नहीं कोई रहेगा तो फिर हम वीडियो किस लिए लाएंगे, ठीक। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अधिगम प्रभावशाली विधियां करके सीखना, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। ये हमारा जो पॉइंट है इसमें सीखने की विधियाँ हैं, ठीक है। हम कहीं जाते आते हैं तो कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, स्टेज वगैरह पे रहेंगे तो कैसे बोलना है, ठीक है। किसी सम्मेलन में चले जाएंगे तो उसमें कैसे बोलना है। आप लोग का पूरा जो व्यक्तित्व है ना, पूरा चेंज करने वाला ये चैप्टर है, ये सिलेबस है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला हमारा दिया हुआ है अधिगम के नियम। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम तथा सीखने के सिखाने के इसका महत्व। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। पैवल्य का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। एक अगला क्या है हमारा, कोहलर का सूझ या आंतरिक दृष्टि का सिद्धांत। प्याजे का सिद्धांत ऊपर आप लोग बताए थे। योगास्टिक का सिद्धांत, डूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार है। सीखने के पठार, अर्थ और उसके कारण, निराकरण, ठीक है। ये सारा हमें देखना है। सीखने के स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, सीखने और सिखाने के स्थानांतरण का महत्व, ये हमें पूरा का पूरा देखना है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमें क्या क्या देखना है, शॉर्ट में है चैप्टर। अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अभिप्रेरणा की विधियाँ, रुचि, सफलता, ठीक है। सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ये सारा हमें अभिप्रेरणा में पढ़ना है। सीखने सिखाने के संदर्भ में विद्यालय व्यवस्था कैसा है, ठीक। सामूहिक संयम, सक्रिय सदस्यों का, ग्रामीण शिक्षक समितियों का, ठीक। प्रबंधन, ये जितनी सदस्य हैं उसका हमें देखना है, लेखा जोखा देखना है कि कैसे कैसे सारा कुछ एस्टिमेट है, सही से है लगा हुआ, कोई चीज़ कैसे दिक्कत तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में हमें सब देखना है। ध्यान का अर्थ और प्रकार पढ़ना है। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने वाले उपाय। रुचि, अर्थ, इसमें रुचि कैसा हो सकता है, प्रकार और तब बच्चों की रुचि के परीक्षण, ठीक। व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। इसमें बच्चों के प्रति योग ध्यान में हम कैसे उनका रुचि उनका जगा सकते हैं, ठीक है। अधिगम की रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध, ये हमें संबंध भी पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं स्मृति में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है स्मृति का अर्थ, उसके प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, ठीक है। इनके कारक भी देखने हैं। विस्मरण का अर्थ क्या होता है, उसके कारण एवं महत्व, ये हमें जानने हैं। अगला हमारा क्या है, सांख्यिकी में हमें क्या देखना है, सांख्यिकी, उसका अर्थ क्या है, महत्व, आंकड़े क्या है, रेखा चित्र, निरूपण, मध्यिका और बहुलक, ठीक। ये हमें क्या सारे के टॉपिक हमें सांख्यिकी में पढ़ने हैं। अब अगला आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें देखने हैं सेकंड पेपर में, जैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट पेपर ऊपर पढ़े थे, फर्स्ट पेपर था, फिर हमारे सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, विषय वस्तु हमारा शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत। इसमें हमें पूरा का पूरा सिद्धांत ही पढ़ना है। पहला हमारा क्या है,
संप्रेरण। संप्रेरण में हमें संप्रेरण का अर्थ जानना है, आवश्यकता, उसके महत्व, ठीक है, उसके घटक कारक क्या हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, प्रभावी स्मरण के तरीके क्या क्या हैं। ठीक, ये हमें स्मरण में हमें पढ़ने हैं इतने टॉपिक्स। शिक्षण के सिद्धांत, हमें इसमें पूरे के पूरे सिद्धांत पढ़ने हैं। करके सिद्धांत, ठीक, करके का सिद्धांत, सीखने वाली प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन चयन का सिद्धांत, वैश्विक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जीवन संबंधी स्थापना के सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। ये हमें जितने भी सिद्धांत हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ने हैं। शिक्षण का सूत्र, फिर सूत्र हमें देखने हैं क्या क्या है। सरल के जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, ठीक है, ज्ञान से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण के अंश की ओर, ठीक, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से स्व विश्लेषण की ओर, ठीक, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से व्यक्ति तर्क पूर्वक की ओर, प्राकृतिक के अनुसरण की ओर। ठीक है, तो ये हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। शिक्षण प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, प्रश्नोत्तर, विवरण हुआ, ठीक, विवरण हुआ, वर्णन हुआ, व्याख्यान हुआ, स्पष्टीकरण, कहानी, कथन, निरीक्षण, उदाहरण, ठीक, खेल गतिविधियाँ, ये सारे हमें पढ़ने हैं। समूह की चर्चा, समूह में बैठ के चर्चा करना, ठीक, प्रयोगात्मक कार्य, वाद विवाद, कार्यशाला, भ्रमण। आप लोगों को बाल विवाद में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब बैठ के किसी से बहस करने लगे कि हाँ यही टॉपिक पूछा जाएगा, यही आएगा, बस शांति से आप लोगों को मेहनत करते जाना है। हाँ, थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लिए, ठीक है, हो गया। अब क्या पढ़ना है, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचि पूर्व आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्थानी। ठीक, ये हमें क्या पढ़ना है, शिक्षण नवीन की विधाएं। चलिए देखते हैं कितना और है। आज हम इसको पूरा देख लेते हैं। शिक्षण विधाएं हो गई आप लोगों के, शिक्षण नवीन, ये आप लोगों का हो गया। सूक्ष्म शिक्षण के एवं शिक्षण के सिद्धांत, आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या क्या है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है, शिक्षण के कौशल का अर्थ क्या है, पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है, उद्देश्य, उसका कथन क्या है, प्रश्न कौशल क्या है, व्याख्या कौशल क्या है, ठीक है, सुधारण और उसका स्पष्टीकरण, ये सारा कुछ लेके चलना है। छात्र सहभागिता कौशल क्या क्या है, उज्जीवन परिवर्तन कौशल, पुनर्वर्ण कौशल, श्याम भट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति का कौशल, शिक्षण एवं अधिक कौशल गतिविधियाँ, ये हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है हमारा, संकल्पना, अधिगम स्तर संप्राप्तिक के में अधिगम अनुभव संयोग, ठीक, अपेक्षा, अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुण्य बलन में, ठीक, महत्व उसका देखना है। शिक्षण का अधिगम सामग्री, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, शिक्षण का अधिगम सामग्री, उसका प्रकार, वर्गीकरण, ठीक, उसका वर्गीकरण, विशेषण, ये सारा कुछ हमें देखना है। अब क्या है, शिक्षण अधिनियम, ये देख लिए हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये हमें देखना है। अर्थ, इसका अवस्था क्या क्या है, ठीक, आवश्यकताएं क्या है, महत्व क्या है, ये हमें सारे जानने हैं। शिक्षा अधिनियम के प्रकार, सामग्री या प्रकार, वर्गीकरण, उत्तम, ठीक, अधिनियम सामग्री, उसका वर्गीकरण देखना है। शिक्षण के अधिगम सामग्री के प्रकार क्या क्या है, सामग्री तो देख लिए, प्रकार इसमें इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, ठीक, स्पर्श, धुंधल,
चरकना, ये सारा हमें दृश्य सामग्री, ये सारा हमें देखना है। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री का विशेषण, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत, इसमें कम खर्चे में ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, इस बच्चों की रुचि, आयु, मानसिक स्तर से अनुपम। ठीक है, सच्चा अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार। ठीक, ये सारा हमें देखना है। अब हम कल इसको डिस्कस करेंगे, विज्ञान शिक्षण। ठीक, तो कल हम आप लोगों को सही टाइम पे प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड वीडियो रहेगा पार्ट 2, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है। थोड़ा आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए। ठीक, तो कल तक हमारे ये पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। एंड मीन्स के विज्ञान से कितने चैप्टर, टॉपिक, सिलेबस हैं आप लोग के, हम कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।